दोस्तों, क्या आप एक ऐसा सिस्टम इमेजिन कर सकते हैं जिसमें ना कोई जीपीएस हो, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी हर रोज लगभग 2 लाख से ज़्यादा टिफिन अपनी सही जगह पहुंच जाते हैं। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हार्वर्ड स्कूल बिजनेस में भी इस पर केस स्टडी करवाई जाती है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोई सिस्टम इतना ज़्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव कैसा हो सकता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस सिस्टम का जो एक्यूरेसी लेवल है वो 6 सिग्मा लेवल का है। मतलब इस डिलीवरी सिस्टम में 1 करोड़ में से केवल 1 गलती होती है। तो हम बात कर रहे हैं मुंबई के ढाबावालास की। तो आइए जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई इतने इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम की, जिन्हें आज दुनिया मुंबई ढाबावालास के नाम से जानती है। तो दोस्तों, ये बात है 19वीं सदी की, जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उस वक्त भारत का एक शहर बॉम्बे, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वो तेजी से बढ़ता हुआ एक व्यापारिक शहर बन चुका। और इसका जो मुख्य कारण था वो था मुंबई का बंदरगाह, जिसे आज हम मुंबई पोर्ट के नाम से जानते हैं। इस बंदरगाह से हर रोज न जाने कितने जहाज यूरोप के अलग अलग देशों में मसाले, कॉटन और कपड़े लेकर जाते थे। और इसी कारण बॉम्बे एक बिजनेस सिटी बन चुका था, जिसके कारण अंग्रेजों ने वहाँ पर बहुत सारे बैंक, कचहरियाँ, बहुत सारी ट्रेड कंपनियां खोली। अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा था वैसे वैसे वहाँ पर नौकरियां भी बढ़ रही थी, जिसके चलते देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काम की तलाश में बॉम्बे आने लगे। लेकिन शहर का ढांचा कुछ ऐसा था कि ये जो सारी कंपनीज थी वो साउथ बॉम्बे में थी, लेकिन इनमें काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी दादर, ठाणे और बांद्रा जैसे एरियाज में रहते थे। और इन लोगों को इस एरिया से साउथ बॉम्बे में जाने के लिए करीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते। और इन लोगों का इस एरिया से साउथ बॉम्बे में जाने के लिए जो मुख्य साधन था वो था मुंबई सब अर्बन रेलवे, जो आज भी दुनिया के सबसे व्यस्त नेटवर्क में से एक है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि लोग अपने घर से ऑफिस में टिफिन कैसे लेकर जाएं। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेन में, लेकिन नहीं। उस वक्त मुंबई की लोकल ट्रेन में सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। और कई लोगों का तो ऐसा हाल था कि एक पैर ट्रेन के दरवाजे के अंदर और एक पैर दरवाजे के बाहर होता था। तो ऐसे में टिफिन ले जाना लगभग असंभव था। और उस समय में आज की तरह ऑफिस में कैंटीन नहीं हुआ करती थी, और ना ही आज की तरह कोई स्विगी या फिर डोमिनो जैसा कोई डिलीवरी सिस्टम भी नहीं था। कुछ रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन वो भी बहुत महंगे थे। और ज़्यादातर लोग अपने रिलीजन के कारण या फिर हाइजीन के कारण अपने घर का खाना ही पसंद करते थे। तो अब लोगों के सामने ये समस्या थी कि घर का खाना कैसे खाया जाए। तब एक पारसी बैंक कर्मचारी ने अपने लिए एक व्यक्ति को हायर किया, जो उसका टिफिन उसके घर से लेकर आता था और दोपहर तक उसके ऑफिस में पहुंचाता था। और इस व्यक्ति का नाम था महादेव हवाजी बाछे। तो महादेव हवाजी बाछे ने सोचा कि अगर मैं एक व्यक्ति का टिफिन पहुंचा सकता हूं तो औरों का क्यों नहीं, क्योंकि उस समय में बहुत से लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उन्होंने अपने दिमाग में इस सोच को रखते हुए अपने गांव से कुछ लोगों को बुलाया और एक छोटा सा नेटवर्क स्थापित किया। ये लोग लोगों के घरों से टिफिन उठाते थे और दोपहर तक उनके ऑफिस में पहुंचाते थे, क्योंकि दिन के समय में जो लोकल ट्रेन थी उनमें भीड़ थोड़ी कम होती थी। शुरुआत में इस काम में 5 से 10 लोग जुड़े हुए थे, लेकिन काम की भारी डिमांड होने के कारण महादेव हवाजी बाछे ने अपने गांव से बहुत लोगों को बुलाया और ये नेटवर्क फैलता चला गया, जिसे आज लोग मुंबई ढाबावालास के नाम से जानते हैं।
ये लोग आज भी हर रोज़ सुबह 9 बजे लोगों के घरों से टिफ़िन कलेक्ट करते हैं और उसे एक सेंट्रल पॉइंट पर लेकर जाते हैं। और हर टिफ़िन के ऊपर एक सिंपल लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट कोड होता है और इस कोड में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कलर, जो ये बताता है कि टिफ़िन किस एरिया से आया हुआ है, थाने से, बांद्रा से या किसी और एरिया से। दूसरा होता है लेटर कोड, ये बताता है कि ये टिफ़िन किस ट्रेन से और किस जगह पर जाएगा। और तीसरा होता है नंबर कोड, ये नंबर कोड ये बताता है कि ऑफिस की बिल्डिंग कौन सी है और फ्लोर कौन सा है। और ये कोड बहुत सिंपल होता है, कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है और इसमें गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। उसके बाद इन सारे टिफ़िन्स को रेलवे स्टेशन पे लेके जाया जाता है, जहाँ पर इनको फिर से सॉर्ट किया जाता है, मतलब फिर से अलग अलग किया जाता है कि कौन से टिफ़िन किस ट्रेन में और किस कंपार्टमेंट में जाएंगे। और जैसे ही ये सारे टिफ़िन साउथ बॉम्बे में पहुँचते हैं, तब वहाँ जाके इनको फिर से बिल्डिंग और फ्लोर के हिसाब से अलग किया जाता है। और लास्ट में ये सभी डिब्बा वाले अपने तय रूट पर निकल पड़ते हैं, कोई साइकिल पे तो कोई पैदल। और दोपहर के 12:30 से 1 बजे के बीच में एम्प्लॉई को घर का ताज़ा खाना मिलता है। और ये सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोई सिस्टम इतना एररलेस और इतना ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है। और इतना ही नहीं, साल 2003 में जब ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे, तब उन्होंने पर्सनली मुंबई ढाबा वाले से मुलाकात की, क्योंकि वो उनके इस सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ये सभी ढाबा वाले सर पर एक वाइट कलर की टोपी पहनते हैं, जो आज इनकी पहचान बन चुका है। और आज दूर से देख के कोई भी इन्हें पहचान लेता है कि हाँ, ये मुंबई ढाबा वाले।